एक चिट्ठी, कुछ कहानियां, कुछ सवाल मेरे साथ। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कुलदीपक है। कैसे हो आप सब लोग? यह है हमारा नया सेगमेंट, एक चिट्ठी और कुछ सवाल। दिल के शहर से आती है मुझे रोज एक नई चिट्ठी, और मैं करता हूँ डाकिए का काम, दिल से दिल तक पहुँचने का। और इन चिट्ठियों के जरिए हम पूछते हैं अपने आप से एक सवाल हर रोज। आइए देखते हैं आज किसने लिखी है दिल के शहर से एक चिट्ठी। हाय, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। आजकल दिल्ली में रहती हूँ। मेरी भी एक कहानी है। हाँ, बात थोड़ी पुरानी है। करीब 10-11 साल बीत रहे होंगे उस बात को। मैंने नए 10th के एग्ज़ाम फिनिश किए थे। हाँ, सबसे पहले मेरे परिवार के बारे में आपको बता दूँ तो मेरे पापा यानी कि संदीप चड्ढा सोनीपत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और मेरे बड़े भैया यानी कि करण वो पापा के उत्तराधिकारी। क्योंकि पापा के बाद कोई काम रहा तो सब भैया भैया कह के उन्हीं के पास तो आते थे। बहुत रुतबा था पापा का, और मैं अपने पापा की सबसे प्यारी गुड़िया थी। और मेरे लिए मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा थे, जैसे हर लड़की के होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। नया कॉलेज में जाना शुरू किया था, अच्छा लगता था। स्कूल छोड़ने के बाद जब नया अनुभव होता है, नए दोस्त, नए तौर तरीके, नई पढ़ाई, नया माहौल, अच्छा था सब कुछ। लेकिन स्कूल को मिस करती थी। जैसे कुछ दिन होता है, फिर आदत हो गई। कॉलेज के दिन अच्छे बीत रहे थे। मैंने साइंस ले लिया था। सोचा था कि आगे डॉक्टर बनूंगी। पापा ने एक दिन कहा था, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनेगी। हाँ, बहुत होशियार है मेरी गुड़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है। बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे, सच में बहुत प्यारे थे। फिर मैंने 11th स्टैंडर्ड फिनिश किया। जब 12th में गई तो एक दिन मुझे कोई प्रोजेक्ट करना था। वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, लेकिन मैंने मेरे सहेलियों से पूछा। उन्होंने कहा, अरे हमारे पास तो थे लेकिन हमने दे दिए, तो एक काम करना, रोहन से पूछ ले। मैंने कहा, रोहन? हाँ, रोहन हमारे कॉलेज का टॉपर। वो बहुत होशियार था, हर चीज में अव्वल रहता था, सबसे पहला। हम कैंटीन में बैठे ही थे तो मेरी सहेली ने उसको आवाज लगा दी। कहा, अरे रोहन सुना, तेरे कुछ नोट्स चाहिए थे पढ़ाई के लिए, इसको दे ना जरा। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, बस 2 दिन में मुझे लौटा देना। एग्जाम्स करीब आ रहे हैं ना, पढ़ाई करनी है। मैंने कहा, ठीक है, थैंक यू कहकर नोट्स अपने पास रख लिए। 2 दिन होने के बाद भी मेरी पढ़ाई हुई नहीं थी। फिर रोहन से मिलने गई। उससे कहा कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो उसने कहा, ठीक है, वैसे अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हाँ कह दिया था। फिर रोज रोहन के साथ बैठ के ही पढ़ना होता था। कैंटीन बंद हो गया था मेरा। हर रोज लाइब्रेरी में जाके रोहन के साथ पढ़ना अच्छा लगने लगा था। वो हर फॉर्मूला अच्छे से समझाता था। अच्छा लगता था मुझे उसके साथ बैठकर पढ़ना। फिर कभी कभी
रोहन कॉलेज नहीं आता था तो मुझे चिंता होती थी उसकी। ढूंढने लग जाती थी मैं रोहन को। कभी मैं कॉलेज नहीं आती तो मेरी सहेलियां मुझे दूसरे दिन बताती, अरे वो रोहन तेरे बारे में पूछ रहा था। फिर धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बनते चले गए थे। उसके बगैर पढ़ना मतलब मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। एग्जाम्स करीब आए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं घर पे ही रहती थी। रोहन से बिल्कुल मिलना नहीं होता था। बहुत मन होता था उससे मिलने का कि कभी जाऊं उससे मिलूं, लेकिन नहीं हो पाता था। फिर एक दिन रोहन की बहन आई मेरे घर, मुझसे मिली और बोली, दीदी दीदी भैया आपसे मिलना चाहते थे। उन्होंने बोला कि कल आप कॉलेज आ जाना, और कहकर वो चली गई। मैं दूसरे दिन कॉलेज चली गई थी रोहन से मिलने। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से मैं रोहन को मिस कर रही थी। अच्छा लगा था उस दिन उससे मिलके, लेकिन किसी ने मेरे भैया को बता दिया था कि मैं किसी लड़के से मिली थी। भैया ने घर आकर मुझसे पूछा, मीनाक्षी तुम किससे मिलने गई थी, कौन है वो? मैंने कहा, भैया वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, रोहन नाम है उसका। भैया ने कहा, देखो हम अच्छे घर के लोग हैं, हमें ऐसे शोभा नहीं देता किसी लड़कों से मिलना, और वो बिल्कुल अच्छे घर का लड़का नहीं है, ठीक है? मैं रुक गई थी तब। क्या बुरा था रोहन में, और मैंने ऐसा क्या गलत किया था? अपने कमरे में आकर मैं रो रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद कई बार उसकी छोटी बहन आकर गई, लेकिन मैं रोहन से मिलने नहीं गई। एक बार मैं बाजार कुछ खरीदने गई थी, रोहन दिखा तब। बोला, हाय कैसी हो, चलो ना यहाँ पे पानी पूरी खाते हैं। मैं चली गई थी उसके साथ, और तभी भैया ने देख लिया था हमें। तब भैया कुछ नहीं बोले, चले गए। फिर मैं घर आ गई। मुझे घर पे देखते ही भैया बोले, मीनाक्षी चलो मेरे साथ। हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाकर रोहन के घर लेकर गए। उन्होंने रोहन को आवाज लगाई, बोले, अरे ओ रोहन बाहर आओ। उसके पापा चले आए थे, मिट्टी से सने हुए। उसके पापा माली का काम करते थे। भैया बोले, अरे वो अपने लौंडे को बुलाओ। रोहन चला आया था, बोला, जी भैया। भैया ने रोहन को देखते हुए उसको मारना शुरू किया और बहुत सारी गाली दी। फिर उसके पापा को धक्का देते हुए बोले, साले तुम भिखारी लोग, तुम लोगों की औकात है क्या? हाँ, आज की बात अगर मेरी बहन के साथ ये लड़का दिखा ना। वो शब्द सुनकर आज भी मेरे होठ कांप जाते हैं। रोना आता है बहुत ज्यादा। मैं घर आकर बहुत रोई थी। फिर कुछ दिनों तक मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। फिर मुझे पता चला कि रोहन 12वीं के बाद दिल्ली चला गया है इंजीनियरिंग करने के लिए। मैंने बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इससे कुछ सवाल आते हैं ना कि छोटे बड़े
ऊंचे नीचे और पता नहीं क्या क्या, ऐसी किस तरीके की धारणाएं हमने हमारे समाज में ना जाने कब से बनाए रखी है। अब रही बात रोहन की और मीनाक्षी की, वो एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, इसका जवाब हम हमारे आने वाले एपिसोड में ज़रूर लेंगे। अगर आपकी भी कोई चिट्ठी हो जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आइए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं ऐसी किसी चिट्ठी के साथ। एक चिट्ठी, कुछ सवाल मेरे साथ।